है जो भूमाफियाओं के द्वारा मिट्टी खनन किया जा रहा था। बताइए तो ये सब क्या है? एक ट्रैक्टर वाले के द्वारा एक बच्चे को खनन किया जाता है और वहीं पर 20-20 फीट मिट्टी यहाँ से काटता है। और बता दें आपको कि जिस तरह से आज दिन बिहार में जो है भूमाफियाओं का जो है बोलबाला ज्यादा हो गया है, तो कहीं न कहीं लग रहा है जो कि माननीय विधायक जी इससे पहले जो बाप रे बाप, ये भी कटा हुआ है। तो हमारे साथ क्षेत्र संख्या 42 के जिला पार्षद माननीय सुमन कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह जुड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कैसे यह जो है बताएंगे कि यहाँ जो मिट्टी खनन जो हो रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि एक बच्चा 7 साल का बच्चा का जो है ना जान चल गया। वाला बात इसलिए है कि विधायक जी थोड़ा सा इसमें सबको मन बढ़ाए हैं। जो ट्रैक्टर वाला घटना हुआ था थाना घेराव वाला, माननीय विधायक भरत भूषण मंडल जी, जो कि यही सीन हुआ था। इसी तरह से मिट्टी काट रहा था तो वहाँ से ट्रैक्टर पकड़ा गया था। अब देखिए, आप बताइए इसमें, ये देखिए जो ये इसमें से जेसीबी लगा के मिट्टी काटा गया है, लगभग 15 फीट जो है तो क्या कहते हैं उधर तक। ये देखिए कि ये मेन नदी है। जैसा कि कुछ दिन पहले माननीय विधायक भरत भूषण मंडल जी थाना का घेराव किए थे, क्या नहीं लगता कि इससे जो है आम जो भी ट्रैक्टर वाले उनका और मन बढ़ाव हो गया और इस तरह से वही जी, इसीलिए तो हम आपको बोले कि एक बार आप जाकर वहाँ पे प्लॉट दिखाइए ताकि माननीय विधायक जी को कुछ समझ में आए कि किस तरह की घटना हो रही है। आज एक 7 साल का लड़का वहाँ पे डेथ कर गया है, उसका ट्रैक्टर वाले ने उसको कुचल दिया और ट्रैक्टर वाला जो है सो जेसीबी वाला एकदम खुलेआम जो है सो यहाँ से मिट्टी खनन कर रहा है, बेच रहा है, 50-50 रुपये ट्रॉली बेच रहा है, कह रहा है हमारा ज़मीन है। तो वही बात विधायक जी उस दिन बोले हुए थे थाना पे कि मतलब हमारा ज़मीन है, हम अपने ज़मीन में से अपने घर के लिए मिट्टी लेके जा रहे थे। अब बताइए ये किसका ज़मीन है, ये किसका नदी है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसमें विधायक जी आके ऐसा तो नहीं लगता कि जितने भी ट्रैक्टर ऑनर है सभी से माननीय विधायक महोदय का मतलब वसूलीकरण चल रहा है, जिसको लेकर के थाना घेराव करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं? ये बात तो मतलब हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम तो नहीं देखे हैं, पता नहीं, हो सकता है जो भी हो वो तो जांच का नदी का हाँ। एक मिनट, नदी का मिट्टी बेचना 50 रुपये ट्रॉली कहाँ तक जायज है? अरे जायज है, ये बात आप लोग विधायक जी से क्यों नहीं पूछते हैं? आप लोग ये चीज विधायक जी से पूछिए जो उस दिन जो इतना हंगामा किए थे जाके, और उस आदमी सबसे पूछिए जो नारेबाजी कर रहा था पुलिस स्टेशन पे जाके। वो लोग अभी नारेबाजी करके उस परिवार को, उस परिजन को मुआवजा दिलाने का प्रयास करे। वो उस दिन उन लोगों से आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? उन लोगों को लाइए पकड़ के, जाइए उन लोगों के घर पे, जो लोग वहाँ पे थे, जो नेता वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे थे, उन लोगों को ला के दिखाइए कि इस तरह का घटना हो, उसको मुआवजा दिलाया जाए उस परिवार को। और जो आदमी यहाँ पे जिसका जेसीबी, जिसका ट्रैक्टर इसमें धंसा हुआ था, वो परिजन सभी का गवाही दे और उनके ऊपर 302 का मुकदमा हो, क्योंकि वो अवैध खनन कर रहे थे। सर अभी तक उस दरमियान घटना हुआ है। इस मामले को लेकर के अभी तक एफआईआर नहीं हो पाया, इस संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? एफआईआर के लिए परिजन गए थे थाना पुलिस स्टेशन पे, इसके बारे में हमको नहीं पता, क्योंकि कल शाम में हमको पता चला है, यहाँ से हमारे मित्र फोन किए थे कि इस तरह का घटना हो गया है, तब जाके हम आज यहाँ पे आए हैं। कल शाम में हमको फ़ोन किया गया, हम बोले थे शाम में आ रहे हैं, बोला नहीं सुबह में आइए, तो हम सुबह में, इसीलिए हम आए हैं। तो हम कहे चलिए प्लॉट जाके देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ है, बताइए। तो इस तरह से ये देखिए, तो ये पूरा नदी जो है क्या कहते हैं जेसीबी से प्लॉट इंक्वायरी के लिए वहाँ से प्रशासन आई हुई थी जी, लेकिन अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हो सकता है प्रशासन को ये जानकारी हो कि नहीं हो कि खनन हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था। हम जा रहे हैं अभी पुलिस स्टेशन पे, हम बराऊ से मिलते हैं, बराऊ से मिलकर हम अभी बात करते हैं। इसमें कहाँ तक क्या कमी दिख रहा है सर, किसका कमी है इसमें, किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है? इसमें हम तो माइनिंग वाले को ये तो माइनिंग वाले का प्रॉब्लम है। बाकी जो सबसे बड़ा तो समाज का सर माइनिंग वाले का प्रॉब्लम है या लापरवाही है? लापरवाही है, प्रॉब्लम क्या लापरवाही है। उनको अभी हम कॉल भी किए थे, कल भी कॉल किए थे, जैसे ही हमको पता चला हम कॉल किए तो माइनिंग वाला कॉल नहीं उठाया हमारा, और आज भी कॉल नहीं उठाया। ऐसा तो नहीं है कि सर माइनिंग वाला माइनिंग और थाना की मिली भगत से सारा काम होता हो सकता है, ये बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है। अगर नहीं होता तो फिर इस तरह का घटना क्यों होगा? इतना बड़ा जेसीबी चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, और किसी को पता नहीं है कि जेसीबी ट्रैक्टर चल रहा है। अगर हम प्रेशर बनाते हैं अगर पुलिस स्टेशन पे, तो कहीं ना कहीं विधानसभा से उनके ऊपर प्रेशर जाता है, नहीं आप मिट्टी काटने दीजिए, आप नदी काटने दीजिए। हाँ, यही हुआ था हाल फिलहाल में, जब जो है थाना का घेराव किया था विधायक जी, तो बोले थे कि अपने खेत में से मिट्टी काटेगा। अरे भाई, अपने खेत में से, हम तो ये भी बात बोले थे कि अपने खेत में मेरा कहीं पे 50 बीघा जमीन किसी नदी में है, तो हम क्या करें, वहाँ पे मिट्टी काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते। स्पष्ट करिए विधायक जी पहले आप, हम तो बोले थे ये बात।
उसको स्पष्ट करिए, हम काट सकते हैं कि नहीं। मेरे साथ कुछ महिला भी जुड़ रही हैं, इनसे बात करें। के भेल यहाँ और लड़का का दादी भेल केना की भेल उनका, अब वो लड़का उनका खत्म हो गया। अब बताइए उस परिवार को देखने वाला कौन हो? उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। क्या लग रहा है ट्रैक्टर वाला है जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि हेडफोन लगेगा रहेगा, गाना से हाँ ये पूछिए हाँ की नाम है? अगर आज विधायक जी मोन नहीं बढ़ाता, उस दिन कार्रवाई होता, तो आज इस पांची नदी में से नहीं मिट्टी कटता और नहीं वो घटना होता। चपा गेले है ना, वो कहीं न चपेला कहीं के बाद विधायक जी का मन बढ़ाया हुआ जो गाँव का जो मन बढ़ गया है, वो विधायक जी का देन है। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं तो जरूर उनका मन बढ़ा आ मिट्टी के कटवावे छले देखे हुए हैं जो ललित मिर्धा के जमीन से हमारे रिश्तेदार का उनका जमीन है। नदी जमीन ओकर भाग गेलै। नदी चले सर कत जमीन जमीन मतलब बैग है मिर्धा आप देख सकते हैं किसी तौर पे ललित मिर्धा इसमें से मिट्टी बेच रहा था, और यह मिट्टी बेचने का कहां से इनको परमिशन मिल गया? माननीय विधायक जी, यदि आप बार बार बोलते हैं कि मेरा जो सगा संबंधी है, क्या आपका सगा संबंधी अबला का मतलब जो है ना पोता छीनने के लिए हुआ था क्या? इनका पोता छीन लिया, अब आप क्या इनके पोता वापस कर सकते हैं? विधायक जी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आप इनका पोता ला के दे सकते हैं? शासन और प्रशासन नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ थाना का घेराव कर सकते हैं। थाना का घेराव करके आप जो है ना अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो है अपराधी का मनोबल आपके बदौलत बढ़ा है, देख सकते हैं। ना कि यदि आप थाना घेराव नहीं किए रहते और ट्रैक्टर वाले का मन नहीं बढ़ता, और इस कारण से इस गरीब का जो है ना गरीब का पोता छीन लिया, क्या आप कहेंगे इसमें? प्रशासन से क्यों उम्मीद करी थी? फिर अहाँ कही जे छै से ट्रैक्टर वाला सब की धमकी देलक? कल 50,000 से ऊपर नहीं देबे पैसा, तब सब दुकान का कर गेले। के ओइ में के सब रहे? मुखियो सब आयल रहा? सब आयल रहे। मुखिया आर की आश्वासन देलक? ये लोग कहे छै सर जे हमरो की 50,000 टका दे छै थाने से ले लेबे। मुखिया कहे छै? मुखिया कहे छै। अब देखिए माननीय मुखिया जी, अब तो कुछ बोले तो मुखिया जी है ना, मुखिया जी के विरुद्ध में कैसे बोले, लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं हैं। चुपचाप से मुखिया की मुखिया मुखिया जी सोझे हमरो कहे छै जे लगा देलिए, आप जे करे मुखिया से बजे के कहे छै? समाज के लोग कहे। आ ये की कहलिए जे मतलब मुखिया जी कहे छै 50,000? ट्रैक्टर वाला दल के 50,000 रुपया हम लोग नहीं मानबे, हम की कर बेटा को खराब कर दियो। उ कहल के 50 रुपया हम दे दै छियै लाश के 50,000 रुपया हम दे दै छियै ई बच्चा मरले तकर। एमे की कहल चाहबे? ये कह तो वो भी अपना बच्चा लड़का दे, हम उसको 2 लाख रुपया देंगे, हम मर्डर कर देंगे, उसको काट देंगे। अब देखिए कैसे भी नहीं बोले आप। 50,000 रुपया में किसी का जिंदगी खरीद सकते हैं? कहाँ से आप दिमाग लाए? आप माननीय विधायक जी से ये सब दिमाग लाए हैं क्या? विधायक जी का दिमाग है 50,000 रुपया दे के मैनेज। हाँ कुछ युवा साथी जुड़ रहे हैं, की केना कहल चाहे छ? की नाम भेल तो? हमार नाम राजकुमार मुखिया है। राजकुमार मुखिया। हाँ, सबसे पहले तो हम ये ग्रामीण वो ललित मिर्धा है मिट्टी कटबेने है, वो दोषी है बच्चा के जिम्मेवारी जो मौत भेल उनकर जिम्मेवारी ई छे वो ललित मिर्धा। और जे छे से अगर ये मिट्टी नहीं कटबेते तो ई जे छे देखिए देखिए मौके पे अभी ट्रैक्टर आया है, देखिए ट्रैक्टर अभी आया है मौके पे। जाइए जाइए हमको लगा कि आप लोग वाले हैं। बच्चा मर गया, उनका अब कौन लगे? तो कैसे ये घटना होता है? इसका निराकरण ट्रैक्टर वाले उसके द्वारा कुछ किया गया होगा? कर लिया गया था, इसलिए वो आए थे अपना पावर दिखाने के लिए।
आज उसी माफियाओं के द्वारा यहाँ पे आप एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए भाई साहब, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए उधर कि क्या कौन सा खनन हुआ है। देखिए बताइए, ये नदी को बर्बाद किया जा रहा है, ग्रामीण को बर्बाद किया जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे खनन करने के बाद उसके बाद जब ट्रैक्टर लेके जाती है तो रास्ते में किसी बच्चे को कुचल देता है और उसके बाद 5 आदमी 10 आदमी से पंचायत बैठाया जाता है और कहता है कि 50,000 रुपया देते हैं, बात को ख़त्म कर दो। जब परिजन नहीं मानता है तो परिजन को कहता है कि हम 50,000 रुपया हम थाने से लड़ लेंगे, तुम जाओ जो करना है तुमको करो। देखिए कि इस बात पे विधायक जी को आना चाहिए, कम से कम अपने कोष से 10 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम इस परिजन को देना चाहिए। क्योंकि हमको जो पता चला है कि इस परिवार में सिर्फ एक ही लड़का इनका है और वो परिवार नियोजन भी करवा चुका है। अब इनके पास में इनका कोई सहारा नहीं है, इस परिवार का कोई सहारा नहीं। इकलौता चिराग था वो, कोई सहारा नहीं। कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा विधायक जी को अपने तरफ से उनको देना चाहिए। और मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन पे, मैं जाके बड़ा बाबू को भी बोलता हूँ कि सर इनको जो है सो माफियाओं का दिल क्यों नहीं कांपता है। ये माफियाओं का सोच जैसे बोले कि हम 50,000 में फरिया लेंगे, इसका सोच वही तो कितना हम कह रहे हैं सीमा पर कि एक पहुंचे तो हुए हैं। देखिए, एक तो वहाँ पे क्या कहते हैं एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें मतलब एक नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अवैध काम कर रहे थे। अवैध काम कर उस समय में बच्चे का क्या कहते हैं एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैक्टर से कुचला गया है, तो इसके ऊपर हम कहते हैं कि आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार, घर लौकी धनसिया, वार्ड नंबर 7 का स्थायी निवासी हूँ। ये कौन सी पंचायत में आता है? धनसिया पंचायत में आता है, प्रखंड लौकी। अच्छा, यहाँ जो ये मामला हुआ है आज से कुछ दिन पहले, ये मामला के संबंध में कैसे क्या है, कहाँ तक क्या सच्चाई है? सच्चाई तो ये है कि मतलब बोलता ये नदी है, नदी किनारे में ललित मृधा का ये ज़मीन है। बोलता है कि मेरा ज़मीन है, कुछ भी करवाएंगे। और ये तो आप लोग देख रहे हैं कि नदी में ज़मीन पड़ गया है तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो हमको उतना पता नहीं है। लेकिन मेरा गांव कट रहा है, मेरा गांव कट रहा है और उसी गांव के किनारे में इतना बड़ा गड्ढा खुना हुआ है कि सबसे पूछ लीजिए, आप देख भी लीजिए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गांव के पास बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ जाके आप निरीक्षण कर लीजिए, वहाँ पे भी जाके ग्रामीण से भी पूछ लीजिए। ये बहुत बड़ा गलती काम किया है और जो गलती काम किया है उसका सजा भी मिलना चाहिए। और ग्रामीण द्वारा जो है इसको रोका भी गया था, तो बोला था ये जो है अवैध खनन कब से चल रहा है? ये अवैध खनन हमको लगता है 5-7 रोज पहले से चल रहा है। क्या ये अवैध खनन जो है, ये खनन कब से चल रहा है? ये खनन हमको लगता है 10 रोज से चल रहा है। इससे पूर्व भी खनन हुआ था यहाँ? इससे पूर्व खनन हुआ था लेकिन इतना बड़ा खनन नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत गड्ढा किए थे। इस बार तो लगता है कि पूरा कुआं ही खून दिया है। जब आप लोग को पता है कि ये खनन से हम लोग को जो है नुकसान है या गांव कटने की संभावना है, तो आप यहाँ के समाज लोग इस पे क्या एक्शन लिया? समाज लोग जो मतलब नवयुवक सब था उसको बोला कि मतलब इतना बड़ा खनन मत करो, ताकि यहाँ पे गिर जाएंगे, मर जाएगा कोई। थोड़ा बहुत रास्ता है, मवेशी है और गांव भी नज़दीक में है, तो वो ज़मींदार बोला है कि मेरा ज़मीन है, कुछ भी कर सकते हैं। ये समाज के द्वारा प्रशासन को सूचना नहीं किया था क्या? समाज के द्वारा प्रशासन को सूचना नहीं किया गया था, ये बात तो हमको मालूम नहीं है। हम एक्सीडेंटल है, वहाँ पे हम भी थोड़ा 27 तारीख को रात में एक्सीडेंट हो गया था, तो हमको इतना पता नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती काम किया है कि गांव के नज़दीक में नदी में गड्ढा खून करके मवेशी। खनन किसके द्वारा किया जा रहा था? खनन तो जो जिसका ज़मीन है वही करवाए हैं। नाम बोलिए ना। ललित मृधा। इनका घर कहाँ है? घर वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र के पास है, लौकी धनसिया में, वार्ड नंबर 7 में। मिट्टी खनन किया गया है, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे, अभी जिसका ये जो परिस्थिति देख रहे हैं, यहाँ नज़दीक में 2 मीटर 4 मीटर की दूरी पे महादलित का बस्ती है। और जिस हिसाब से मिट्टी खनन हुआ है, बारिश का जब बहाव आएगा तो डायरेक्ट महादलित को लेकर के चल जाएगा नदी में, और कितना बड़का हादसा हो जाएगा जो कहा नहीं जा सकता है भविष्य में। इसलिए बहुत बड़का अनहोर गलती हुआ है। जो मिट्टी खनन जो अभी हुआ है, बहुत जुल्म की बात है। भूमाफिया के जरिए से 302 का मुकदमा होना चाहिए। 302 का मुकदमा होना चाहिए और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जो महादलित है, बगल में बस्ती है बहुत बड़ा, इस पानी का बहाव। हाँ बोलिए। हाँ की कहल चाहे बोला की बोला वोट ले ला
जब जे जकरा वोट धार में नहीं है एक खड्डा खोनल न छै आदमी खून है छै विरोध केना रहिए कहियो विरोध के जाए दिन में भेले त विरोध के आगे भेले 15 दिन से जे मिट्टी खनन भए रहल छै कहियो विरोध केना रहिए मीडिया 15 दिन भेले से जमीन वाला सब अपन माइट उगबै छै उ नदी में जमीन वाला के जमीन छले हां उ कहे छै हमर जमीन छै एकर जानकारी देलिए अहाँ सब महादलित जे भी छिए आगे यदि बाढ़ एते सबके घर दहि जात त की करबे दहाई दे त सरकार कहते जो वोट देला त कता से दे जनता कहां से देगा जब हमरा वो जनता कम बड़का देख सकते हैं भारी आक्रोश है ये जो आप देख रहे हैं सभी महादलित का जो है ना घर सब है टोला है यहाँ पे महादलित के घर के नीचे मिट्टी खनन जो इस तरह हो रहा है आप देखिए कि किस तरह से जो है ना मिट्टी खनन किया गया है। अहाँ की नाम भेल? हाँ मैनेजर मिर्जा। ये मिट्टी खनन के केलके जानकारी है ना? हाँ के केलके? ललित मिर्धा। ललित मिर्धा नदी में मिट्टी काटे का आदेश ओकरा के देलके? आपसे तो ऊपर वाला जाने जे के देलके। अहाँ सब एकर विरोध केलिए सामाजिक स्तर पर या प्रशासन के जानकारी दिलिए? अभी बच्चा के जे मौत भेले एकर सारा श्रेय केकरा ऊपर जाय छे? झूठ लेता है। महादलित घर के बगल में जो गड्ढा खोदाया गया है इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या वही तो वहाँ से तबियत से कह रहे हैं कि जिस तरह से यह खनन किया गया है, ये जो मेन रास्ता है इन लोगों का, इस महार के ऊपर से सब ग्रामीण यहाँ का जो है लोकी धनचिया का ग्रामीण यहाँ से पूरा अपना खेत वेत देखने के लिए इधर से जाते थे और उस रास्ता को भी काट लिया गया है। लगभग 40 फीट महार को नदी के बीच में नहीं, जो महार होता है नदी का बीच का दोनों साइड का जो किनारा होता है उसको काट लिया गया लगभग 40 फीट तक। अब ये देखिए, एक बार कैमरा घुमाइए इधर, ये देखिए ये जो नदी है, ये नदी इधर से बहती थी पहले और यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग यहाँ पर 50 फीट से कम नहीं होगा, 50 फीट तक महार जो है सो काट लिया गया भूमाफियाओं के द्वारा। इस पे इन भूमाफियाओं पे जिसका ट्रैक्टर और जिसका जेसीबी चल रहा था उनके ऊपर मर्डर का केस होना चाहिए। ये कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है जो हुआ है, यह जानबूझ के किया गया है। अवैध काम करने के क्रम में उनका घटना हुआ है उस बच्चे। सरकार जो बड़े बड़े दावे जो पेश कर रही है कि महादलित को सुरक्षा दिया जाए, यहाँ तो महादलित का घर उजाड़ा जा रहा है। नहीं, इस पे अगर बात करिएगा तो मेरा फिर माइंड घूम जाएगा, समझ गए? थोड़ा सा गर्मी भी धूप ज्यादा है, थोड़ा सा इस पे मत कहिए। सरकार को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है। अगर पूरा जनता मूर्ख रहेगी तो जात पात के नाम पे वोट देती रहेगी, यही सिस्टम है। इसी हिसाब से सरकार चलना चाहती है। हर वक्त आप देखते होंगे, आप जब सरकार की बात की है तो हर वक्त देखते होंगे आप कि सरकार यही कहता, आज से नहीं, मेरा तो उम्र 35-37 साल हुआ है, लेकिन आज से नहीं, आज 80 बरस से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से सभी नेता यही कहता है कि हम गरीब का नेता है, हम गरीब का। भैया गरीब कितने दिन, अभी तक गरीबी खत्म नहीं कर पाए, आप गरीबी के नेता रह गए। गरीब को गरीब रखिए। और ये सब सिस्टम, ये सब सरकार फड़कार कुछ नहीं करने वाला है। इस पे हम प्रशासन से कहेंगे, माइनिंग विभाग से कहेंगे, एसपी साहब से हम आदेश का रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ऊपर 302 का मुकदमा किया जाए। जो भी जेसीबी ट्रैक्टर वाले इस तरह का घटना किए हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के की गई घटना है, इसलिए इन सब के ऊपर 302 का मुकदमा किया जाए।